हेलो एवरीवन। आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत के बारे में एक कहानी सुना रहे हैं। तो आप आदमी हो या औरत, बच्चे हो या बड़े, बूढ़े हो या जवान, आप सबको इस दौलत के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इसको संभाल कर रखना चाहिए। सबसे बड़ी दौलत। एक बार की बात है, एक बड़े से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसा था और उसने कुछ दिनों पहले ही शहर में एक बहुत बड़ा घर भी खरीदा था। वह आदमी पैसों से तो बहुत धनी था, लेकिन उसका शरीर और उसकी सेहत बहुत ही गरीब थी। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वह दिन रात पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन अपने शरीर के लिए उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। यहाँ तक कि वह सुबह सुबह सैर के लिए भी नहीं जाता था। बहुत अमीर होने और पैसा कमाने के बाद भी उसे कई नई नई बीमारियों ने घेर लिया था। वह आदमी स्वार्थी नहीं था, पर सिर्फ इतना था कि वह उस आदमी के पास पैसा खर्च करने के लिए समय नहीं था। उसे पैसा कमाने की आदत थी, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं था। ध्यान न देने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन वह बहुत थक गया, घर आया और उसको बहुत बुरा सर दर्द हो रहा था। इसीलिए वह सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। जब उसका नौकर उसके लिए खाना लाया तो वह बहुत थकने के कारण खाना खाने से उसने मना कर दिया और भूखा ही सो गया। आधी रात को उसका सर दर्द और भी बढ़ गया। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसके सामने एक अजीब सी आकृति आकर खड़ी हो गई और वह बोली, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और आज से मैं तुम्हारे शरीर को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। तब वह आदमी घबरा कर बोला, तुम मेरे शरीर को क्यों छोड़ रही हो? मेरे पास बहुत पैसा है और मैंने इसके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत की है। मैं इतना विशाल घर में रहता हूँ कि ऐसे घर को कई लोग सिर्फ अपने सपने में सोच सकते हैं। इतने पर आत्मा बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बड़ा घर तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर है, जो दिन पे दिन दुबला होता जा रहा है और तो और कई बीमारियों की चपेट में भी आ गया है। तुम कल्पना करो कि तुम कई वर्षों से टूटी हुई झोपड़ी में रह रही हो। उसी प्रकार तुमने अपने शरीर यानी मेरे घर की हालत की हुई है और मैं अब इसमें और नहीं रह सकती। यह बातें बोलकर आत्मा उस आदमी का शरीर छोड़कर चली गई और उस आदमी की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हर कोई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके।